Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोग्राफिक समीशन। इन्फोग्राफिक मतलब इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, उसको हम इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में कैसे होते हैं इन्फोग्राफिक्स। जैसे मैंने गूगल पे लिखा SEO इन्फोग्राफिक्स, गूगल इमेजेस, फर्स्ट ओपन करते हैं तो आप देख रहे हो कि जैसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट मार्केटिंग, जियो लोकेशन, सर्च ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग रिसर्च, तो इन्फॉर्मेशन को अट्रैक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है ग्राफिक्स के साथ, तो इसको हम इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। तो सेकंड देखते हैं, स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च, टेक्निकल सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग। तो किसी भी टॉपिक पे, ठीक है ना, सब टॉपिक पे बना सकते हो आप, कोई भी कंपैरिजन कर सकते हो बेसिकली यहाँ पे। तो इसके लिए भी बेसिकली एक स्किल चाहिए, थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना चाहिए। Infographic submission is the most effective technique used for purpose of search engine optimization through social media। तो ये बेसिकली जो अट्रैक्टिव चीज़ आप बना रहे हो, इससे आप SEO के लिए बना रहे हो ये, लेकिन इसको कहाँ शेयर करोगे और कहाँ से ऑडियंस आएगी? सोशल मीडिया से। तो पहले तो ये आपको आइडिया चाहिए कि यार मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। फिर इंटरनेट पे जाके कुछ देख सकते हो कि उस टॉपिक पे ऑलरेडी कुछ है या नहीं है, कुछ उससे हट के बनाओ। डिज़ाइन आइडिया भी वहाँ से नहीं लेना, तो डिज़ाइन आइडिया भी सोचो क्या होना चाहिए। बहुत सारे इन्फोग्राफिक बिल्डर हैं, वहाँ से आप टेम्पलेट ले सकते हो, टेम्पलेट के हिसाब से बना सकते हो। नहीं तो ग्राफिक डिजाइनर फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ यूज करके भी बढ़िया बना सकते हो। इन्फोग्राफिक्स आर बेसिकली टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिपिक्टिंग सम इंफॉर्मेशन और इंटीग्रेटेड विद डेटा। ठीक है, दीज इन्फोग्राफिक्स आर इंक्रीजिंगली यूज ऑन इंटरनेट फॉर पर्पस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड फॉर लिंक बिल्डिंग पर्पसेस। तो लिंक बिल्डिंग के लिए भी यूज होता है। कैसे देखते हैं? विद हेल्प ऑफ क्वालिटी ग्राफिक्स एंड इंफॉर्मेटिव डेटा यू कैन क्रिएट अपीलिंग इन्फोग्राफिक दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिव ग्राफिक्स एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली उसी टॉपिक को लेना है जिसको लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है बेसिकली? तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे जाके सर्च किया इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स, तो कुछ साइट्स आ गई मेरे सामने। ऑब्वियसली जिस भी साइट पे हम करेंगे उसका डोमेन अथॉरिटी भी देखना है, उसका IP एड्रेस भी देखना है। डोमेन अथॉरिटी और IP एड्रेस दोनों मोजबार के थ्रू पता चल जाएगा आपको। तो ये जो साइट्स मैंने यहाँ पे दी हैं, उसमें से कुछ साइट्स मैंने ओपन करी हैं। तो फर्स्ट साइट मैंने ये ओपन करी है, ठीक है। इसकी क्वालिटी देख लेते हैं साथ साथ। फिर से रिफ्रेश किया, नेक्स्ट साइट, फिर से रिफ्रेश, 55, 50, 25, 55, 45। तो साइट्स तो क्वालिटी साइट्स हैं बेसिकली। इसका 30 है, फर्स्ट का 54। तो साइट सारी अच्छी हैं। अब जब मैं सबमिट इन्फोग्राफिक पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं बेसिकली दे भी नो फॉलो रहे हैं। इन्फोग्राफिक सोर्स पेज मतलब जिस टॉपिक पे लिखा है उससे रिलेटेड जो पेज है उस पर नो फॉलो, और होम पेज पे डू फॉलो। ब्रांड नेम पे मिलेगा, कीवर्ड पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक नो फॉलो मिलेगा, उसके लिए भी $25 चार्ज करेंगे। ठीक है, तो पेड लिंक बिल्डिंग हो गई काइंड ऑफ, ये छोड़ देंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, नो सोशल प्रमोशन, बेसिक लिस्टिंग, नो नॉट फीचर्ड ऑन होम पेज। होम पेज पे नहीं डालेंगे ये लोग। जिस साइट पे आप सबमिट करोगे कुछ दिन के लिए आपकी लिस्टिंग को होम पेज पे डाल देंगे। फीचर्ड ऑन होम पेज 24 आवर्स, 1 to 2 डेज। तो जितना ज़्यादा पे करोगे उतनी जल्दी प्रेफरेंस मिलेगी और रिव्यू होगा और फिर वेबसाइट में पब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट पे आता है सबमिट इन्फोग्राफिक्स में, वी आर नॉट टेकिंग न्यू सबमिशन एट दिस टाइम। लेकिन स्टिल वो कह रहा है $50 दो, तो डाल देते हैं। एक लिंक भी दे देंगे आपको, पेड हो गया। फिर ये साइड है, वी विल रिव्यू और इन्फोग्राफिक इन 2-3 बिजनेस डेज। अब इसकी क्वालिटी इतनी कम है, तो मेरा तो अगर सपोज ऑलरेडी 30D है तो इस पर क्यों करूँगा मैं? तो ये साइड तो मेरे लिए बेकार है। इन्फोग्राफिक जनरल 55, लेकिन 25, 75। बेसिक भी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कैंडिडेट 2-3 वीक्स बिफोर दे गो लाइव, नो चार्जेस, लेकिन मे बी शायद नो फॉलो देंगे। तो चलो क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ओरिजिनल सोर्स ऑफ इन्फोग्राफिक। ओरिजिनल सोर्स का मतलब पहले अगर वेबसाइट में डाला हुआ है उसका URL आएगा। एम्बेड कोड ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। तो ये फॉर्म फिल करके आप इसको सबमिट करोगे और 2-3 वीक्स के अंदर, ठीक है, ये सेकंड नेक्स्ट वेबसाइट। अब जैसे यहाँ पे 1 मंथ करूँगा तो 15, 10 डेज़ करूँगा तो 50, 5 डेज़ 100, 3 डेज़ 150। आज ही डलवाना है तो $200 पेपाल से पे करोगे, तो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, रीजन टू सबमिट योर इन्फोग्राफिक टू इन्फोग्राफिक प्लाजा। 1000 ऑफ व्यूज़ मिलेंगे, बैकलिंक मिलेगा, फ्री ऑफ चार्ज। ओके, पेड प्रमोशन यहाँ पे भी है,
$35 पे करोगे तो इमीडिएटली रिव्यू हो जाएगा, अदरवाइज टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्रोसेस है। ठीक है, तो इन्फोग्राफिक रिव्यू करवाने के लिए $10, उसमें अच्छा कंटेंट डलवाने के लिए $10, होम पेज पे 7 डेज़ के लिए डलवाने के लिए $15। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कीवर्ड्स डालेंगे और कीवर्ड पे आपको लिंक देंगे, $20। ठीक है, टम्बलर पे शेयर करेंगे जहाँ पे इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। तो ये भी बेसिकली पेड एक्टिविटी है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि इनको छोड़ो, लेकिन इनको भी कैसे छोड़ सकते हैं? ये वो लोग हैं जिनके में भी बहुत सारे लोग इन्फोग्राफी सबमिट करते हैं, फिर ये अपनी सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, तो काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं इनके पास। तो जब आप भी इनके थ्रू करोगे तो उनको भी दिखेगा, सोर्स पे भी क्लिक करेंगे लोग। नीचे अगर आपकी ब्रांड लाइन है जहाँ पे आपका लोगो और नाम लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपने सोशल मीडिया पर डालोगे जहाँ पे आपके फॉलोअर्स ही नहीं है, कौन देख रहा है वो? ठीक है, कितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स में कर दो, कितने लोग रीशेयर करेंगे, तो उसकी रीच नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन इनके थ्रू करोगे तो पैसे किस चीज़ के होते हैं? हमेशा मार्केटिंग का मतलब क्या है? रीच। तो यहाँ पे जो आप पे कर रहे हो उससे पब्लिश भी करेंगे और सोशल मीडिया पे शेयर भी करेंगे तो रीच मिलेगी आपको। तो बस यही है इन्फोग्राफिक्स में। तो बनाना तो कोई चैलेंजिंग नहीं है उनके लिए जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए चैलेंजिंग है। शुरू कर सकते हो इन्फोग्राफिक्स बनाना, जैसे आपके पास जो आर्टिकल्स हैं वेबसाइट में, उसी टॉपिक पे इन्फोग्राफिक बना दो और कंटेंट के बीच में डाल दो। अलग पेज बनाने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि अलग पेज बनाओगे उसमें कंटेंट नहीं होगा तो इशू है। तो जो ऑलरेडी रिटर्न आर्टिकल्स हैं आपके पास, उसी टॉपिक पे इन्फोग्राफिक्स बनाओ और वहीं पे डाल दो, पेज की वैल्यू भी बढ़ेगी और फिर आप शेयर करोगे, ऑडियंस आएगी तो एंगेज भी होगी उससे। हो सकता है कि उसी टॉपिक पे कोई और आर्टिकल लिखे तो आपका इन्फोग्राफिक यूज कर ले तो सोर्स भी मिल जाए आपको। तो ये नेचुरल लिंक बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत कम लोग ही करते हैं और जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है। तो एफर्ट बहुत है, एक नॉर्मल इमेज बनाने की तरह नहीं है। कोई भी नया टॉपिक लेना, उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, उसका डिजाइन क्या रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, नहीं कि पूरा कंटेंट से भर दिया, लेंथ भी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर सोचो कोई मोबाइल से देख रहा है तो एक फ्रेम में उसको सब चीजें प्रॉपर दिखनी चाहिए, यानी कि राइट लेफ्ट करना पड़ रहा है, ऊपर नीचे बार बार करना पड़ रहा है, तो वो भी एक इशू है। बहुत सारी चीजों के प्रोसेस दे सकते हो, टॉप 10 टॉप 20 ऐसे आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा दे सकते हो, टॉप टूल्स, टॉप प्लगइन्स। ठीक है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।